दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपनी जो कविता जो चल रही थी, जिसका नाम था बरस ही जलद। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित ये कविता जो है, इसे आज हम आगे सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने चौपाई और दोहा जो इसे सीख लिया था, और आगे की चौपाई और दोहा जो है आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले जो है हम चौपाई पढ़कर उसका विश्लेषण करेंगे, उसके बाद आगे हम चलेंगे। दादुर घनु चहु दिशा सुहाई, पड़े वेद जनु बटु समुदाय। इसका मतलब जो हम पहले समझ लेते हैं, यहाँ कुछ बातें समझने की आवश्यकता है। सबसे पहला जो शब्द आया है वह है दादुर। दादुर यह शब्द जो आया है, इस दादुरी शब्द का मतलब होता है मेंढक। जो मेंढक होते हैं, इन मेंढकों को कहा गया है दादुर धुनि चहु दिशाही। यानी कि यहाँ कहा गया है कि दादुर जो है, ये मेंढक जो है, इन मेंढकों की आवाज जो है चहु यानी कि चारों दिशा में जो है ये सुनाई देती है। ऐसा ये हमें बताया गया। ये किसके समान है ये हमें बताया गया। वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। जैसे कि जो वेद जो है, जो ज्ञान जो है, इस ज्ञान की बातों को पढ़ रहे हो, लेकिन कौन? बटु समुदायी। ये बटु समुदाय यानी कि बालकों का समूह जो है, विद्यार्थियों का समूह जो है, यह वेदों को पढ़ रहा हो, ऐसा हमें यहाँ बताया है। और इसीलिए कहा गया है दादुर धुनि चहु दिशाही। यानी कि जो बालक जो है, बालक जो वेद पढ़ रहे, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे, ये किसके समान है? यानी कि यहाँ आप समझ सकते हैं इनकी आवाज मेंढकों के जैसे लगती है। बल्कि यहाँ कहा गया है दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई। मेंढकों की आवाज चारों दिशा में जो है ये सुनाई दे रही है। ये किसके समान लग रही है? मान लीजिए कि कुछ विद्यार्थी जो है, कुछ बालक जो है, ये ज्ञान पठन कर रहे हो, वेदों की बातें जो वो याद कर रहे हो, इस तरह से हमें यहाँ बताया गया है। आगे फिर हमें क्या कहा गया है दोस्तों? नए पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। यानी कि आप यहाँ देख लीजिए, नए पल्लव यानी कि नए पत्ते भय विटप अनेका। यानी कि नए पत्तों के जो कोंपल होते हैं, कोंपल यानी कि पत्ता शुरू होने से पहले निकलने वाला हिस्सा दोस्तों, यह जो होता है यह ऊपर निकल आ जाता है। नए पल्लव भय विटप अनेका। विटप यानी कि वृक्ष। जो विटप जो है, ये विटप का मतलब होता है वृक्ष। नए वृक्षों पर, यानी कि वृक्षों पर क्या हो रहा है दोस्तों? वृक्षों पर हमें बताया गया है कि नए कोंपल जो है, ये नए कोंपल आ रहे हैं, ऐसा कहा गया है। नए कोंपल जो है आ रहे हैं, ऐसा हमें यहाँ बताया गया है। यानी कि नए पत्ते जो है इसके कोमल पेड़ों पर निकल रहे हो, ऐसा कहा गया है। साधक मन जिसे जस मिले विवेका। यानी कि जो साधक जो है, साधना करने वाले जो लोग जो है, ज्ञान प्राप्त करने वाले जो लोग जो है, इनके मन को जो है विवेका यानी कि विवेक यानी कि ज्ञान, इनके मन को जो है, यानी कि मन जस मिले विवेका, इनके मन को जो है एक विवेक प्राप्त होता है, अच्छी बातें जो इन्हें प्राप्त होती है, ऐसा कहा गया है। यानी कि नए पल्लव भय विटप अनेका। जैसे कि वृक्षों पर नए कोंपल निकल आ जाते हैं, मान लीजिए कि उनमें कुछ ना कुछ तरक्की हो रही है, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरह से जो साधक है, साधना करने वाले लोग जो है, इनके मन को भी कुछ नया जो है यहाँ मिल रहा है, ऐसा कहा गया। नया ज्ञान, विवेक जो है, अच्छी सी बातें मिल रही है, ऐसा कहा गया। आगे देखिए क्या कहा गया। आगे हमें बताया गया अर्क जवास पात विनु भयऊ जस सुराज खल उदय गयऊ। यानी कि दोस्तों अब हमें यहाँ देखिए क्या कहा गया। अर्क जवास, अर्क और जवास जो है, अर्क यहाँ कहा गया है, अर्क यह एक पौधा है, लेकिन इसे जो दूसरा भी एक नाम दिया जाता है मदार। और जवास जो है, ये जवास भी एक पौधा ही है, एक पेड़ ही है, लेकिन ये कैसे है दोस्तों? ये जंगली है, ये जंगली पेड़ पौधे है। ये दो जंगली पेड़ है, एक है अर्क और दूसरा है जवास। दोस्तों ये याद रखिए। अब यह दोनों जो है पात बिनु भयो, यानी कि यहाँ कहा गया है कि यह दोनों पेड़ जो है, इन पेड़ों पर यानी कि मदार का हो या जवास का हो, इन दोनों के पत्ते जो है यह जब गिर जाते हैं, बिनु भयो यानी कि यह जो है पूरे के पूरे पेड़, जो दोनों तरह के जंगली पेड़ जो है, यह बगैर पत्तों के हो गए हैं।
बगैर पत्तों के होना मतलब दोस्तों इसके पत्ते झड़ जाना जिसे हम कह सकते हैं। ये कैसे झड़ गए ये हम यहाँ बता गए। जस सूरज खल उदय गयऊ, यानी कि जैसे कि जो सूरज है अच्छा सा राजा जो है अच्छे से राजा के राज्य में खल उदय गयऊ, यानी कि जो खल जो है बुरा व्यक्ति जो है इस बुरे व्यक्ति के कार्यों का उदय हो गया हो ऐसा लगता है। और उस वक्त स्थिति जो है कैसी हो जाती है, जैसे कि पेड़ के पत्ते गिरने के बाद पेड़ की स्थिति होती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ कहा गया। जैसे कि दोस्तों राजा अच्छा हो तो प्रजा भी अच्छी हो जाती है, प्रजा सुख में होती है। सुराज हो अच्छा सा राजा हो तो वो प्रजा जो सुखी हो जाती है। लेकिन उस राज्य में यहाँ कहा गया अगर खल उदय हो जाए, यानी कि बुरे राज्य का राजा का उत्पन्न होना अगर शुरू हो गया तो वह सब कुछ जो अच्छा सा सुराज्य जो है यह कुराज्य में बदल जाता है, बुरे राज्य में बदल जाता है। और यही जो हमें यहाँ बताने की कोशिश की गई है। आगे देखिए क्या कहा गया है। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी, यानी कि आप देखिए यहाँ क्या कहा गया है दोस्तों। खोजत, खोजत यानी कि खोजना, खोज करना ढूंढना, इसका मतलब है खोजत। अब यहाँ आप समझ सकते हैं कि खोजत कतहु, यानी कि यहाँ हमें कहा गया है खोजत कतहु, यानी कि कहीं भी खोजने के बाद कहीं भी मिलई नहीं धूरी, कहीं भी हमें जो है धूल नहीं मिलती है। जब बरसात हो जाती है, बरसात हो जाने के बाद धरती पर आपको कहीं भी धूल नजर नहीं आएगी, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी भी बताते हैं। क्यों? क्योंकि सारी की सारी धूल जो है ये बरसात के पानी के कारण वो धो जाती है, हट जाती है। ऐसा ही इंसान के जीवन में होता है। कब होता है यह हमें यहाँ बताया गया, यह कहा गया करही क्रोध जिमी धर्म ही दूरी, यानी कि जब इंसान क्या करता है कि उसके जीवन में क्रोध अधिक आ जाता है, क्रोध अधिक पैदा हो जाता है। अगर हम आसान भाषा में कहें इंसान क्रोधी बन जाता है। जब इंसान क्रोधी बन जाता है तो उसके अंदर का धर्म जो है, अच्छाई जो है ये नष्ट हो जाती है, यह हमें यहाँ बताया गया। और इसीलिए कहा गया करही क्रोध जिमी धर्म ही दूरी, जो क्रोधी इंसान है उसके अंदर का धर्म जो है, अच्छाई जो अपने आप गायब हो जाती है, ऐसा कहा गया। अब आगे हमें क्या कहा गया, ससी संपन्न मोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी, यानी कि यहाँ हम समझ लेते हैं ससी यानी कि अन्न, अन्न जो है अन्न संपन्न सोहमही कैसी, यानी कि आप देख लीजिए जो अन्न जो है इसे उत्पन्न करने के बाद हम पर कुछ एहसान हो जाते हैं। वो अनाज जो है ये अनाज हम पर एहसान करता है। ये कैसे एहसान करता है, यानी कि अपने जीवन की वो शोभा बढ़ाता है, ऐसा यहाँ कहा गया है। उपकारी कई संपत्ति जैसे, यानी कि हमें कहा गया है यह जो है जो संपत्ति धारण करने वाला लोग या करने वाले लोग हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। और साथ ही साथ हमें यहाँ कहा गया है कि यह लोग हमेशा दूसरों पर उपकार करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। ऐसे लोगों के समान यह अन्न भी हम पर जो है हमारे जीवन की शोभा बढ़ाता है, हम पर एहसान करता है, ऐसा कहा गया है। आगे देखिए क्या कहा गया, निशीतम घन खद्योत विराजा जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा, यानी कि आप देख लीजिए यहाँ क्या कहा गया, निशीतम घन खद्योत विराजा। निशी यानी कि आप निशा जिसे हम कह सकते हैं, निशी यानी कि रात में। अब यह निशी यह शब्द जो है इसका मतलब है रात, यानी कि रात के वक्त में दोस्तों क्या होता है, रात के वक्त में तम यानी कि घनघोर अंधेरा, घनघोर अंधेरे में जो खद्योत जो है, यह खद्योत मैं यह लिखता हूं खद्योत, इसका मतलब होता है जुगनू। रात के अंधेरे में क्या होता है कि जुगनू जो है ये जुगनू विराजते हैं, विराजमान होते हैं, आ जाते हैं, ऐसा कहा गया। यह जुगनू जो है ये विराजमान हो जाते हैं, कि निशीतम घन खद्योत विराजा, यानी कि घनी अंधेरी रात में यह जुगनू जो है यह जुगनू वहां आ जाते हैं, लेकिन किसके समान, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। घमंडी जो है यह खद्योत किसके समान है दोस्तों, याद रखिए खद्योत यानी कि जुगनू, यह जुगनू किसके समान है, घमंडी समाज के समान।
जो घमंडी समाज होता है, मान लीजिए कि यह जुगनू जो है रात में निकले हैं और वह सबको जो है अपना घमंड दिखा रहे हो, जो कुछ हम कर रहे हो वह सही कर रहे हो, ऐसा दिखाने का कार्य यह जुगनू करते हैं। और इसीलिए इन जुगनुओं को कहा गया घमंडी समाज। जनु दंभी न कर मिला समाज, यानी कि यह घमंडी समाज जैसे कि निकल चुका हो रात में, ऐसा यह लगता है, ऐसा कहा गया। यानी कि जुगनू घमंडी समाज के समान है। दोस्तों यह अच्छी तरह से याद रखिए। कृषि निरावही चतुर किसाना, जी में बुध तजही मोह मद माना। अब यहाँ देख लीजिए किसानों के बारे में कहा गया। कृषि यानी कि किसान, जो कृषि जो है यह कृषि यानी कि किसान कहा गया है। यह कृषि जो है यानी कि जो किसान जो है, इन किसानों के बारे में क्या कहा गया? कृषि निरावही चतुर किसाना, यानी कि ये किसान क्या करते हैं? चतुर किसान जो होते हैं, चतुर यानी कि दोस्तों यहाँ ज्ञानी भी हम कह सकते हैं। जो ज्ञानी किसान जो है, होशियार किसान जो है, वह करते क्या है? अपने खेतों से जो अनाज वो पैदा करते हैं, फसल वह लेते, वह निकाल कर बाहर फेंकते हैं और वह जो कुछ भी अनाज है उसमें से अच्छा सा अनाज निकाल लेते हैं, बाकी सब कुछ फेंक देते हैं। और वैसे यहाँ कहा गया है कि जिमी बुद्ध तजही मोहम्मद माना, यानी कि जो किसान होते अपना मोह माया छोड़ देते हैं, फसलों को निकाल कर फेंक देते हैं, उसमें से जो बुराई वो छोड़ देते हैं, अच्छाई जो वो लेते। उसी तरह से जो विद्वान जो है, विद्वान यानी कि बुद्ध जिसे हमने इससे पहले भी समझा, उसे हम विद्वान कहते हैं। विद्वान तजही मोहम्मद माना, यानी कि जो विद्वान लोग जो थे वह भी क्या करते हैं? मोहम्मद माया जो जिसे हम कह सकते हैं, इसे जो है छोड़ देते हैं। यानी कि आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो मोह है इसे भी छोड़ दिया जाता है, जो जिसे हम माया कहते, यानी कि हम जिसे कहते हैं लोभ वगैरह जिसे हम कह सकते हैं, इन सब को छोड़ देने का कार्य जो यह किसान जो है, किसानों के समान बुद्धि यानी कि बुद्धिमान लोग जो है, ये बुद्धिमान लोग भी करते हैं, ऐसा हमें यहाँ बताया गया। आगे देखिए क्या कहा गया। देखी यत चक्र बाक खग नाही, कल ही पाई जीमी धर्म पराई। यानी कि आप देखिए यहाँ क्या कहा गया है। चक्रवाक यानी कि जो चक्रवाक यानी कि चकवाक पंछी जो होता है, खग खग यानी कि पंछी, जो खग ये शब्द जो है दोस्तों, इस खग का अर्थ होता है पंछी या पक्षी जिसे हम कहते हैं। यह खग जो है, पक्षी जो है, इस पक्षी के बारे में कहा गया। यह चक्रवाक पक्षी जो है, यह खग नाही, देखिए तो चक्रवाक खग नाही, यानी कि यह चक्रवाक पक्षी जो है यह कहीं भी नजर नहीं आता, यह पंछी कहीं भी नजर नहीं आता है। कल ही पाई जीमी धर्म पराई, और ऐसा उसे लगता है कि मान लो कि वह पक्षी कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। कैसी स्थिति उसकी हो गई? मान लीजिए कि यह कली ही पाई, जैसे कि कलयुग में अब स्थिति क्या हो गई? जीमी धर्म पराई, हर किसी ने मान लीजिए कि उस पंछी की तरह जो नजर नहीं आता वह गायब हो चुका है, वैसे धर्म भी गायब हो चुका है और सभी इंसानों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, धर्म का पलायन कर लिया, धर्म नष्ट हो चुका है। ऐसा यहाँ कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा यहाँ कहते हैं। आगे क्या कहा गया है कि विविध जंतु संकुल माही भाजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, यानी कि धरती पर राज्य में जितने भी जीव जंतु है, यानी कि मही यानी कि पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, ये जीव जंतु कब सुखी होंगे? प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जो प्रजा जो है, प्रजा को जब सुराजा यानी कि अच्छा सा राजा मिल जाएगा, तभी धरती पर जितने भी जीव जंतु है ये सारे के सारे सुखी हो जाएंगे, ऐसा कहा गया है। और इसीलिए हमें बताया गया है विविध जंतु संकुल माही भाजा, यानी कि यहाँ कहा गया है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है ये सुखी कब होंगे, शोभामय वो कब हो जाएंगे? जब प्रजा में जैसे कि सुराजा आ जाएगा, सुराजा आ जाएगा, अच्छा सा राजा आ जाएगा, तो मान लीजिए कि सभी के सभी जीव जंतु जो है ये सुखी हो जाएंगे, ऐसा कहा गया है। आगे देखिए क्या कहा गया। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अब देखो यह क्या है। जह तह रहे पथिक थकी नाना, यानी कि आप यहाँ देख लीजिए पथिक, यह शब्द आप समझ लीजिए। पथिक का मतलब है दोस्तों मुसाफिर,
या राहगीर, रास्ते से जाने वाले लोग, उन्हें मुसाफिर भी कहा जाता है। और यहाँ कहा गया है जह तह रहे पथिक थकी नाना, थकी यानी कि थकना, ये थके हुए जो है ये थके हुए मुसाफिर है, यानी कि ये सभी थके हुए ऐसे मुसाफिर है। ये मुसाफिर क्या करते हैं, यहाँ हम उनके बारे में कहा गया जब ये मुसाफिर थक जाते हैं, थकने के बाद वो पूरी तरह से कहीं जाकर शांत बैठ जाते हैं, इसलिए कहा गया जह तह रहे पथिक थकी नाना। सभी जो है जब मुसाफिर राही जो है राहगीर जो है थक जाते हैं तो कहीं जगह जाकर शांत बैठ जाते हैं। जैसे जिमी यानी कि जैसे, इससे पहले भी हमने सीखा है दोस्तों, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जिम यानी कि जैसे कि इंद्रिय हमारा शरीर जो है इसे जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। जैसे अपने इंद्रिय शांत हो जाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के बाद इंसान पूरी तरह से शांत हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद जैसे हम पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कहा गया यह मुसाफिर भी थकने के बाद पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। और उन्हीं के समान अपने इंद्रिय जो है, शरीर जो है, ये लोग जो है यह भी ज्ञानी जो ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग जो है ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, ऐसा यहाँ कहा गया। तो यह जो है चौपाइयों का अर्थ है दोस्तों। अब हम दोहों की ओर चलते हैं। जो दोहे जो हमें क्या कहा गया, कबहू प्रबल बह मारुत जहतः मेघ बिलाही, जीवी कपुत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। यानी कि अब यहाँ दोस्तों जो है जिसे हम कहते हैं, आप जिसे कहते हैं ना ये मेरे वंश का दिया है, इनके लिए कहा है वंश का दिया कैसे होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ कहा गया है कबहू प्रबल बह मारुत जहतः मेघ बिलाई। यहाँ आप समझिए कबहू यानी कि कभी कभी, कबहू का मतलब होता है कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ हमें कहा गया है कि हवा जो है, यहाँ हमें कहा गया है मारुत, मारुत इसका मतलब होता है हवा। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हवा जो है हवा तेज बहती है, जहतः मतलब यहाँ वहां जहां तहा जिसे हम कह सकते हैं, वहां जो है यह हवा जो है प्रबल यानी कि तेज, प्रबल का मतलब भी आप समझ लीजिए तेज हवा के झोंके जो है इधर से उधर बहते, और इसके कारण होता क्या है मेघ बिलाही। मेघ बिलाही इसका मतलब होता है मेघ बादल जो है ये बादल इधर उधर बिखर जाते, बिलाही यानी कि बिखर जाना, ये तेज हवा के कारण बादल जो इधर उधर बिखर जाते हैं, इनमें कहा जाना है क्या करना है यह कुछ रहता ही नहीं है। जिमी जैसे कपूत के, कपूत, अब यहाँ सपूत और कपूत दोनों यह दो शब्द जो है ये विलोम शब्द है, कपूत और सपूत। सपूत का मतलब होता है सुपुत्र और कपूत का मतलब होता है बुरा पुत्र। और यहाँ कहा गया जैसे कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही, यानी कि क्या है, मान लीजिए कि अगर कोई परिवार ऐसा है कि वह पूरी तरह से प्रतिष्ठित हम कहते, सुसंस्कारी हम कहते, लेकिन उस समाज में अगर दोस्तों मान लीजिए कि कोई कपूत पैदा हुआ, कपूत मतलब बुरा पुत्र, बुरे गुणों वाला पुत्र। अब साफ शब्दों में अगर कहना हो, मान लीजिए कि कोई ऐसा परिवार के घर में जो है उसके माता पिता जो गले में माला है, कभी भी किसी बुरी चीज को करना नहीं है, सोचना नहीं है, न कभी किसी को बुरा कहना है। उनके घर में जो है पुत्र पैदा हुआ, बड़ा हो गया, चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, अगर ऐसा पुत्र हो तो हम उसे क्या कहेंगे, सपूत कहेंगे? नहीं दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे, कपूत ही कहेंगे। और ऐसा जो कपूत जो होता है ये क्या करता है, उस परिवार का जो सधर्म जो है, सधर्म जो है यानी कि जो अच्छाइयां जो है, प्रतिष्ठा जो है, ये जो भलाइयां हम जिसे कह सकते हैं, इसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। नसाही यानी कि नष्ट करने वाला। ऐसा कपूत जब पैदा हो जाता है तो वह अच्छे से उनके घर के धर्म को बर्बाद कर देता है, पूरे घर को बर्बाद कर देने वाला ऐसा यह कपूत होता है। इसलिए आप सोचिए आपको कैसे बनना है, सपूत बनना है या कपूत बनना है, यह आप पर निर्भर है। और मैं ऐसा चाहूंगा कि हर कोई सपूत बने, जो बुराइयां जो इनसे आप जितना हो सके उतना दूर रहे। और यह आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, यानी कि यहाँ जो कहा गया है, जो उस परिवार का श्रेष्ठ आचरण होता है, यह श्रेष्ठ आचरण नष्ट करने वाला जो पुत्र होता है वो कुपुत्र जिसे हम कह सकते हैं, कुपुत्र जिसे कहा जाता है, यह होता है दोस्तों। इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए आपको कैसे बनना है। आगे क्या कहा गया है, कबहू दिवस महे निबिड़तम कबहू क प्रगत पतंग। आगे कहा गया है बिन सही उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग।
आप दोस्तों इसका मतलब तो बहुत अच्छा है। कभी कभी दोस्तों क्या हो जाता है कि कभी कभी बादलों के आने के कारण दिन में ही अंधेरा छा जाता है। पूरे अगर दिन हो, दिन में ही बादलों के आने के कारण जो रोशनी, जो सूरज की रोशनी उसके पीछे ढक जाती है बादलों के कारण, और चारों तरफ जो है अंधेरा छा जाता है। छा जाने के बाद उसके बाद कभी कभी सूरज जो है यह सूरज प्रकट हो जाता है, यानी कि यह आप समझ सकते हैं पतंग जो कहा गया है, इस पतंग का मतलब है सूरज। यानी कि आप यहाँ समझ लीजिए दोस्तों, यह पतंग जो है इसका मतलब होता है जिसे हम कहते हैं सूरज। सूरज जो होता है, यह सूरज कभी कभी आ जाता है, लेकिन दिन में कभी अंधेरा छा जाता है, कभी सूरज की रोशनी आ जाती है। जैसे कि यहाँ कहा गया है, बिन सही उपजई ज्ञानी जीमी। जैसे कि जीमी यानी कि जैसे, बिन सही नष्ट होना, क्या नष्ट होना, उपजई ज्ञान, यानी कि आप देख लीजिए दोस्तों, जैसे कभी कभी क्या हो जाता है कि बादलों के आने के कारण सूरज की रोशनी गायब हो जाती है, कुछ देर बाद सूरज की रोशनी आ जाती है, लेकिन उसे गायब करने की ताकत किसमें है? बादलों में है। वो बादल जो है पूरी तरह से, आकाश में जब बादल छा जाते हैं तो उस रोशनी को पूरी तरह से नष्ट करने का कार्य बादलों ने किया। बादल किसके संगत में आ गए, या सूरज के संगत में कौन आ गया? सूरज के साथ कौन आ गया? बादल आ गए, और दोनों जो एक दूसरे के साथ रह गए, इसलिए जो है धरती पर अंधेरा छा गया। बिन सही उपजई ज्ञान जीमी, जैसे कि नष्ट हो जाता है, जिसने ज्ञान प्राप्त किया है उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। किसके कारण? पाई कुसंग सुसंग, जिसने कुसंग पाई, कुसंग। अब यहाँ भी आप समझ लीजिए, यह कुसंग जो है, कुसंग का मतलब है बुरी संगत, साथ जिसे हम कह सकते हैं। जिसने बुरे इंसानों की संगत की, बुरे लोगों के साथ रह गए, उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है दोस्तों। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, आजकल जो है देख लीजिए, इतने सारे लड़के बिगड़ चुके हैं। इसकी वजह क्या है? वो खुद नहीं है, परिवार तो बिल्कुल भी नहीं, उनके दोस्त, उनकी संगत। यह संगत कैसे? कुसंग है, बुरी संगत है, और बुरी संगत के कारण जो पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं दोस्तों। और इसीलिए आप सबको याद रखना है, आप संगत जो है, साथ जो है, किसका आपको होना चाहिए? अच्छाई का साथ होना चाहिए। आपके दोस्त जो है ये अच्छे होने चाहिए। बुरे दोस्तों की संगत आप कभी भी मत कीजिए, कुसंग कभी भी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, अगर आप कुसंग करेंगे तो आपका ज्ञान जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आप अपने परिवार की जो सीमाएं जो है इसे पार कर देंगे, उसे बुराई की ओर लेकर जाएंगे, साथ ही साथ खुद का भी नुकसान कर देंगे, यह याद रखिए। इसलिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, और अच्छी संगत प्राप्त करके आपको अच्छा ही ज्ञान प्राप्त होगा, या तुलसीदास जी कहते हैं। इसलिए दोस्तों याद रखिए, हमें जो है सुसंगत करनी है, हमें जो है अच्छे इंसान की, अच्छे दोस्तों की संगत जो है होनी चाहिए। जब हम अच्छे दोस्तों की संगत जो है प्राप्त करेंगे, तभी अपना ज्ञान भी बढ़ेगा, अपना ज्ञान नष्ट नहीं हो जाएगा, यह याद रखिए। अगर आप अच्छी संगत करेंगे तो आप आगे अवश्य जाएंगे, बुरी संगत करेंगे दोस्तों तो आप जीवन में कभी भी सुधर नहीं पाएंगे। तो यहाँ जो है ये इतना सब कुछ जो है मैंने आपको बताया होगा। उम्मीद यही है कि आपको जो कुछ मैंने आज सिखाया ये समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।